दोस्तों, आइए देखते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप बीएड कर रहे हैं और आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर है, तो आपको ये पेपर फर्स्ट के अंतर्गत इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। दोस्तों, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो टॉपिक हम लिए हैं, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जो भी आप ये बुक पढ़ेंगे केवल इन्हीं 3 पॉइंट पर पढ़ेंगे। वो कौन कौन से 3 पॉइंट हैं, कौन कौन से 3 शिक्षा है, ये तीनों शिक्षा को हम चाहेंगे कि आपको 2 से 3 मिनट के अंदर क्लियर करा सकें। अगर ये आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो ये समझिए कि आपको बीच बीच में बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो दोस्तों, आइए ध्यान से आप लोग अगर समझते हैं तो 2 से 3 मिनट में हम आपको क्लियर करा देंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा होता है जो, तो इससे पहले समावेशी शिक्षा से पहले हम लोग विशेष शिक्षा देखे थे, एकीकृत शिक्षा देखे थे और समावेशी शिक्षा देखे थे। ठीक है, ये 3 शिक्षा इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। कौन कौन? तो पहला हो गया है आपका एकीकृत शिक्षा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे। दूसरा आपका हो गया विशिष्ट शिक्षा और तीसरा हो गया समावेशी शिक्षा। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं एकीकृत शिक्षा क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सामने देखेंगे एकीकृत जो शिक्षा है, यहाँ लिखा हुआ है एकीकृत शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो दोस्तों, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एकीकृत का मतलब ये होता है कि दिव्यांग बच्चे यानी किसी प्रकार से जो क्षतिग्रस्त बच्चे हैं, मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई सुन नहीं पाता है, कोई देख नहीं पाता है, इत्यादि जितने भी प्रकार के दिव्यांग बच्चे हैं, उनको सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए। ठीक है, ये एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत होता है। लेकिन देखिए, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ लेकिन है, लेकिन को ही समझना है। लेकिन जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको अलग से, जो मान लीजिए कि सुन नहीं सकते हैं तो उनको अलग से स्पीच थेरेपी दी जाती है। जिसका हाथ पैर दिक्कत है उसको अलग से फिजियोथेरेपी करा दी जाती है। जो मानसिक मंद हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ सामान्य टीचर के साथ हम पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए उनको अलग से जो स्पेशल उनको समस्या है उससे संबंधित उनको हम लोग पढ़ाते हैं। ये एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये सामने जो दिखाई दे रहा है, अगर आप बीएड कर रहे हैं और आपका कोई भी सेमेस्टर हो या फिर सीटेट कर रहे हैं, तो इन सभी बीएड के सभी टॉपिक, सभी सेमेस्टर की सभी विषय की टॉपिक वाइज तैयारी है। आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में नोट्स, फ्री में क्लास दी जाती है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। एकीकृत शिक्षा आपने देखा, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर विशिष्ट शिक्षा है। दोस्तों, ये विशिष्ट शिक्षा क्या होता है? ठीक है, एकीकृत शिक्षा में सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए उन बच्चों को स्पेशल फील्ड में अपना उनको स्पेशल टीचर के माध्यम से अलग से कुछ दी जाती है। उसी तरीके से देखेंगे विशिष्ट शिक्षा में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि विशिष्ट बच्चे होते हैं। ठीक है, विशिष्ट बच्चे होते हैं, विशिष्ट बालक होते, स्कूल होता है, स्पेशल टीचर होते हैं, यानी सब विशिष्ट होता है। विशिष्ट स्कूल में, विशेष स्कूल में विशेष बालकों को विशेष टीचर के माध्यम से, विशेष टीएलएम के माध्यम से, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है वो विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। ठीक है, इसमें आपको अलग से कोई भी क्लास नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसमें केवल विशेष बच्चे ही, विशेष प्रकार के बच्चे ही, यानी जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वही केवल पढ़ते हैं। ये विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब आपको मैटर फंसता है दोस्तों, ये समावेशी शिक्षा। तो ये समावेशी शिक्षा में भी सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ सामान्य टीचर के माध्यम से, सामान्य देखरेख के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। अभी आपने एकीकृत शिक्षा में भी यही देखा कि सामान्य विद्यालय में सामान्य टीचर के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, लेकिन वहाँ क्या था, एकीकृत में क्या था कि वहाँ अलग से उन लोगों को विशेष रूप से कुछ क्लास दी जाती है, लेकिन
समावेशी शिक्षा में अलग से इन लोगों को क्लास कोई नहीं दी जाती है। इसमें सामान्य बच्चों के साथ सामान्य तरीके से पढ़ाया जाता है। इसका मूल कारण ये है कि उन बच्चों के साथ, जैसे मान लीजिए कि दिव्यांग बच्चों को अलग कर देते हैं और सामान्य बच्चों को अलग पढ़ाते हैं, तो उनके अंतर्गत हीन भावना आ जाती है और हीन भावना से कुंठित होकर के वो पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं। तो ये होता है समावेशी। अब दोस्तों हम लोग वीडियो में विस्तृत रूप से देखेंगे समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुआ, क्या क्या हुआ इत्यादि के बारे में हम लोग विस्तृत देखेंगे। यहाँ पर एक बात और आपको हम बता देना चाहते हैं कि दोस्तों अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई टॉपिक फंस रहा हो प्रैक्टिकल से संबंधित या कोई भी टॉपिक, किसी भी तरीके से आपका टॉपिक फंस रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर तो कभी आप कॉल कर सकते हैं, यानी कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पर अपना मैटर भेजेंगे, हम उसका हल व्हाट्सएप पर ही भेज दिया करेंगे। लेकिन कोई मैटर अगर व्हाट्सएप से न समझ में आ रहा हो और आपको कॉल करने की ज़रूरत पड़ रही हो, तो दोस्तों हमारा नंबर ये आप लोग देख सकते हैं। इस नंबर पर आप शाम 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में ही कॉल करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ, मेरे भी पास बहुत सारे काम रहते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं ये टाइम दे रहा हूँ कि 7 से 9 बजे के बीच में अगर आप कॉल करते हैं तो मैं आपके प्रश्नों को जवाब दे सकता हूं और आपके सवाल को हल कर सकता हूं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, चैनल पर अगर नए हैं, देखिए हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है दोस्तों। अगर आप हमें भी मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट का मतलब अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर होगा, तो हम भी मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।